नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्ल्ड टॉक्स हिंदी में। भारत की सीमाएं कभी शांत नहीं रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की आतंकवाद परस्ती और दूसरी ओर चीन की विस्तारवादी नीतियां, दोनों ने भारत को हमेशा सतर्क रहने पर मजबूर किया है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य की लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार कर रहा है, और वो भी सबसे उन्नत तकनीकों के साथ। 13 अप्रैल 2025 को भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए अपना पहला डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर हथियार सफलतापूर्वक टेस्ट किया। 30 किलोवाट की इस लेजर से ड्रोन जैसे लक्ष्यों को सिर्फ कुछ सेकंड में नष्ट किया गया। ये वही तकनीक है जो अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और इसराइल जैसे देशों के पास ही थी। ये कोई अकेली उपलब्धि नहीं है। भारत अब लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां टेक्नोलॉजी ही भविष्य की जंग तय करेगी। जनवरी 2025 में भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट किया। यह वही तकनीक है जो अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल्स का आधार है। ऐसे मिसाइल्स जो मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ सकते हैं, जिनको ट्रैक करना या रोकना लगभग नामुमकिन होता है। भारत अब उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास ये क्षमताएं हैं। लेकिन क्या हम चीन के बराबर पहुंच गए हैं? सच कहें तो नहीं। चीन इस रेस में हमसे कुछ साल आगे है। उसके पास पहले से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, लेजर डिफेंस सिस्टम्स में कई फेज के परीक्षण पूरे हो चुके हैं, और एआई इंटीग्रेटेड वॉर सिस्टम्स का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। लेकिन भारत की गति अब धीमी नहीं रही। 2024 और 2025 में भारत ने लगातार कई बड़ी छलांगें लगाईं। आईएनएस अरिघात से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण, जिससे समुद्र से परमाणु हमला अब और सटीक और सुरक्षित हो गया है। अग्नि 5 एमआईआरवी तकनीक के साथ, जिससे एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। और भारत का पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसके साथ ही डीआरडीओ का प्रोजेक्ट कुशा भी चल रहा है, एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो 350 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हवाई खतरे को खत्म कर सकेगा। इस सारी प्रगति का मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की युद्ध नीति को फिर से परिभाषित कर रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि टेक्नोलॉजी की ये दौड़ अब हफ्तों या महीनों की नहीं है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं, बल्कि दशकों का सफर है। और इस सफर में हमें चीन से तेज भागना होगा, क्योंकि चीन के पास न सिर्फ बजट ज्यादा है, बल्कि उसका सैन्य औद्योगिक तंत्र भी सरकार के पूरे नियंत्रण में है। वहीं भारत को अभी भी रक्षा खरीद प्रक्रिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और R&D में कई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। हमें बस गति बढ़ानी है, और लगातार निवेश करते रहना है, युवाओं को टेक्नोलॉजी में जोड़ना है, और आत्मनिर्भर भारत के सपने को सैन्य शक्ति में बदलना है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अगर भारत ने यही रफ्तार बरकरार रखी, तो आने वाले 5 से 10 सालों में हम चीन को इस रेस में पीछे छोड़ सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।